ओम शांति। 20 अगस्त 2024। मीठे बच्चे, काम काज करते हुए भी एक बात की याद रहे, चलते फिरते बाप और घर को याद करो, यही तुम्हारी बहादुरी है। प्रश्न, बाप का रिगार्ड और डिसरिगार्ड कब और कैसे होता है? उत्तर, जब तुम बच्चे बाप को अच्छी तरह याद करते हो तब रिगार्ड देते हो। अगर कहते याद करने की फुर्सत नहीं है तो ये भी जैसे डिसरिगार्ड है। वास्तव में ये बाप का डिसरिगार्ड नहीं करते, ये तो अपना ही डिसरिगार्ड करते हो। इसलिए नामी ग्रामी केवल भाषण में नहीं लेकिन याद की यात्रा में बनो। याद का चार्ट रखो, याद से ही आत्मा सतप्रधान बनेगी। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं, ये जो 84 के चक्र का ज्ञान समझा जाता है, ये तो एक नॉलेज है जो तो हम बच्चों ने जन्म जन्मांतर पढ़ी है और धारणा करते आए हैं। ये तो बिल्कुल सहज है, ये कोई नई बात नहीं। बाप बैठ समझाते हैं, सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक तुमने कितने पुनर्जन्म लिए हैं। ये ज्ञान तो सहज रीति बुद्धि में है ही, ये भी एक पढ़ाई है। रचना के आदि मध्य अंत को समझना है। सो बाप के सिवाय और कोई समझा नहीं सकता। बाप कहते हैं, इस ज्ञान से भी ऊंच बात है याद की यात्रा। इसको योग कहा जाता है। योग अक्षर मशहूर है, परंतु ये है याद की यात्रा। जैसे मनुष्य यात्रा पर जाते हैं, कहेंगे हम फलाने तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, श्रीनाथ या अमरनाथ जाते हैं, तो वो याद रहता है। अभी तुम जानते हो रूहानी बाप तो बड़ी लंबी यात्रा सिखलाते हैं कि मुझे याद करो। उन यात्राओं से तो फिर लौट आते हैं। ये वो यात्रा है जो मुक्तिधाम में जाकर निवास करना है। भल पाठ में आना है, परंतु इस पुरानी दुनिया में नहीं। इस पुरानी दुनिया से तुमको वैराग्य है। ये तो छी रावण राज्य है। तो मूल बात है याद की यात्रा। कई बच्चे ये भी समझते नहीं है कि कैसे याद करना है। कोई याद करते हैं व नहीं करते हैं, ये देखने में तो कोई चीज़ नहीं आती है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करना है, देखने की तो चीज़ नहीं। ना मालूम पड़ सकता है ये उस अवस्था में कहाँ तक याद की यात्रा में कायम रहते हैं, ये तो खुद ही जाने। युक्ति तो बहुतों को बताते हैं। कल्याणकारी बाप ने समझाया है, अपने को आत्मा समझ से बाप को याद करो। हल अपनी सर्विस भी करते रहो। जैसे मिसाल, पहरे पर बच्चे हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। इनको याद में रहना तो बड़ा सहज है। सिवाय बाप की याद के और कुछ याद नहीं आना चाहिए। बाबा मिसाल दे बताते हैं, उस याद की यात्रा में ही आए जाए। जैसे पादरी लोग जाते हैं, कितना साइलेंस में जाते हैं, तो तुम बच्चों को भी बड़ा प्रेम से बाप और घर को याद करना है। ये मंजिल बड़ी भारी है। भक्त लोग भी यही पुरुषार्थ करते रहते हैं, परंतु उनको ये पता नहीं है कि हमको वापिस जाना है। वो तो समझते हैं जब कलयुग पूरा होगा तब जाएंगे। इनको भी ऐसे सिखलाने वाला तो कोई है नहीं। तुम बच्चों को तो सिखलाया जाता है। जैसे पहरा देते हैं तो एकांत में जितना बाप को याद करेंगे उतना अच्छा है। याद से पाप कटते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है। जो पहले सतप्रधान बनते हैं, राम राज्य में भी पहले वो जाते हैं, तो उनको ही सबसे जास्ती याद की यात्रा में रहना है। कल्प कल्प की बात है, तो इनको याद की यात्रा में रहने का अच्छा चांस है। यहाँ तो कोई लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं। आते जाते अथवा बैठते एक पंथ दो कार्य,
पहरा भी तो बाप को भी याद करो। कर्म करते बाप को याद करते रहो। पहरे वाले को तो सबसे जास्ती फायदा है। पहरे वाले को तो सबसे जास्ती फायदा है। चाहे दिन को चाहे रात को जो पहरा देते हैं उन्हों के लिए बहुत फायदा है। अगर वो याद रहने की आदत पड़ जाए तो आपने ये सर्विस बहुत अच्छी दी है। पहरा और याद की यात्रा, ये भी चांस मिलता है बाप की याद में रहने का। ये भिन्न भिन्न युक्तियाँ बताई जाती है याद की यात्रा में रहने की। यहाँ तुम जितना याद में रह सकेंगे उतना बाहर धंधे आदि में नहीं। इसलिए मधुबन में आते हैं रिफ्रेश होने। एकांत में जाकर एक पहाड़ी पर बैठ याद की यात्रा में रहे, फिर एक जाए व दो तीन जाए। यहाँ चांस बहुत अच्छा है। यही मुख्य है बाप की याद। भारत का प्राचीन योग मशहूर भी बहुत है। अभी तुम समझते हो इस याद की यात्रा से पाप कटते हैं, हम शतप्रधान बन जाएंगे। तो इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है। बहादुरी तो इसमें है जो काम करते बाप को याद कर दिखलाओ। कर्म तो करना ही है क्योंकि तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। गृहस्थ व्यवहार में रहते, धंधा आदि करते, बुद्धि में बाप की याद रहे, इसमें तुम्हारी बहुत बहुत कमाई है। फल अभी कई बच्चों की बुद्धि में नहीं आता है। बाप कहते रहते हैं चार्ट रखो, थोड़ा बहुत कोई लिखते हैं। बाप युक्तियाँ तो बहुत बताते हैं। बच्चे चाहते हैं बाबा के पास जाए, यहाँ बहुत कमाई कर सकते हैं। एकांत बहुत अच्छी है। बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं मुझे याद करो तो पाप कट जाए, क्योंकि जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है। विकार के लिए कितने झगड़े चलते हैं, विघ्न करते हैं। कहते हैं बाबा हमको पवित्र रहने नहीं देते। बाबा कहते हैं बच्चे तुम याद की यात्रा में रहे, जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर है वो बोझा उतारो। घर बैठे शिव बाबा को याद करते रहो। याद तो कहाँ भी बैठ कर सकते हो, कहाँ भी रहते ये प्रैक्टिस करनी है। जो भी आए उनको भी पैगाम दो। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। इनको ही योग बल कहा जाता है। बल माना ताकत, शक्ति। बाप को सर्वशक्तिमान कहते हैं ना, तो वो शक्ति बाप से कैसे मिलेगी। बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो। तुम नीचे उतरते उतरते तां प्रधान बन गए हो, तो वो शक्ति बिल्कुल खत्म हो गई, पाई की भी नहीं रही है। तुम्हारे में भी कोई है जो अच्छी रीति समझाते हैं, बाप को याद करते हैं। तो अपने से पूछना है हमारा चार्ट कैसा रहता है। बाप तो सब बच्चों को कहते हैं याद की यात्रा मुख्य है, याद से ही तुम्हारे पाप कटेंगे। भल कोई सावधान करने वाला भी नहीं हो तो भी बाप को याद कर सकते हो ना। भल विलायत में अकेले रहो तो भी याद में रह सकते हो। समझो कोई शादी किया हुआ है, स्त्री और कोई जगह है, तो उनको भी लिख सकते हो। तुम एक बात सिर्फ याद करो, बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। विनाश सामने खड़ा है। बाप युक्तियाँ तो बहुत अच्छी समझाते रहते हैं, फिर कोई करे ना करे उनकी मर्जी है। बच्चे भी समझते होंगे कि बाप राय तो बहुत अच्छी देते हैं। हमारा काम है मित्र संबंधी आदि जो भी मिले सबको पैगाम देना, दोस्त हो या कोई भी हो, सर्विस का शौक चाहिए। तुम्हारे पास चित्र तो है, बैज भी है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। बैज किसको भी लक्ष्मी नारायण बना सकता है। त्रिमूर्ति के चित्र पर अच्छी तरह समझाना है। इनके ऊपर शिव है, वो लोग त्रिमूर्ति बनाते हैं, ऊपर में शिव दिखाते नहीं। शिव को ना जानने कारण भारत का बेड़ा डूबा हुआ है। अब शिव बाबा द्वारा ही भारत का बेड़ा पार होता है। पुकारते हैं पतित पावन आकर हम पतितों को पावन बनाओ, फिर भी सर्वव्यापी कह देते हैं कितनी पाई पैसे की भूल है। बाप बैठ समझाते हैं तुमको ऐसे ऐसे भाषण करना है। बाप भी डायरेक्शन देते हैं जैसे म्यूजियम खोलो, सर्विस करो तो बहुत आएंगे। सर्कस भी बड़े बड़े शहरों में खुलते हैं ना, कितना उन्हों के पास सामान रहता है।
گاؤں گاؤں سے دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں، اس لیے بابا کہتے ہیں تم بھی ایسا خوبصورت میوزیم بناؤ جو دیکھ کر خوش ہو جائے، پھر اوروں کو جا کر سنائے۔ یہ بھی سمجھاتے ہیں جو کچھ سروس ہوتی ہے کل پہلے مثل ہوتی ہے، پرنتو ستیہ پردھان بننے کا آنا بہت رکھنا ہے۔ اس میں ہی بچے غفلت کرتے ہیں۔ مایا بیگم بھی اس یاد کی یاترا میں ہی ڈالتی ہے۔ اپنے دل سے پوچھنا ہے کتنا ہم کو شوق ہے، محنت کرتے ہیں، گیان تو کامن بات ہے، باپ بغیر 84 کا چکر کوئی سمجھا نہ سکے، باقی یاد کی یاترا ہے مکھیہ۔ پچھاڑی میں کوئی بھی یاد نہ آئے سوائے ایک باپ کے، ڈائریکشن تو باپ پورے دیتے رہتے ہیں، مکھیہ بات ہے یاد کرنے کی۔ تم کوئی کو بھی سمجھا سکتے ہو، حل کوئی بھی ہو، تم صرف بیٹھ کر سمجھاؤ۔ اور کوئی کے پاس ایسے ارتھ سہت میڈل نہیں ہوتے، ملٹری والے اچھا کام کرتے ہیں تو ان کو میڈل ملتے ہیں۔ رائے صاحب کا میڈل سب دیکھیں گے، ان کو وائس رائے سے ٹائٹل ملا ہے، آگے وائس رائے ہوتے تھے۔ ابھی تو ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے، ابھی تو کتنے جھگڑے لگے پڑے ہیں، منشیہ بہت ہو گئے ہیں، تو ان کے لیے زمین چاہیے شہر میں۔ ابھی بابا سڑک کی استھاپنا کر رہے ہیں، اتنے سب خلاص ہو، باقی کتنے تھوڑے جا کر رہیں گے، زمین ڈھیر ہوگی، وہاں تو سب کچھ نیا ہوگا۔ اس نئی دنیا میں چلنے کے لیے پھر اچھی ریتی پرشاد کرنا ہے۔ ہر ایک منشیہ پرشاد کرتے ہیں بہت اونچ پد پانے کا، کوئی پورا پرشاد نہیں کرتے تو سمجھتے ہیں ناپاس ہو جائیں گے، خود بھی سمجھتے ہیں ہم فیل ہو جائیں گے، پھر پرائی آدی کو چھوڑ کر نوکری میں لگ جاتے ہیں۔ آج کل تو نوکریوں میں بھی بہت کڑے قاعدے نکلتے رہتے ہیں، منشیہ بہت دکھی ہے۔ اب بابا تم کو ایسا راستہ بتاتے ہیں جو 21 جنم کبھی دکھ کا نام نہیں رہے گا۔ باپ کہتے ہیں صرف یاد کی یاترا میں رہو، جتنا ہو سکے رات کو بہت اچھا ہے، بھر لیتے ہوئے یاد کرو، کوئی کو پھر نیند آ جاتی ہے، برا ہوگا جاستی بیٹھ نہیں سکے گا تو ضرور سو جائے گا۔ رہتے ہوئے باپ کو یاد کرتے رہیں گے، بڑی خوشی اندر میں ہوتی رہے گی کیونکہ بہت بہت کمائی ہے۔ یہ تو سمجھتے ہیں ٹائم پڑا ہے، پرنتو موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ تو باپ سمجھاتے ہیں مول ہے یاد کی یاترا، باہر شہر میں تو مشکل ہے، یہاں آتے ہیں تو بڑا اچھا چانس ملتا ہے، کوئی فکرت کی بات نہیں، اس لیے یہاں چارٹ بڑھاتے رہو، تمہارے کیریکٹرز بھی اس سے سدھرتے جائیں گے۔ پرنتو مایا بڑی دستر ہے، گھر میں رہنے والوں کو اتنا قدر نہیں رہتا ہے جتنا باہر والوں کو ہے۔ پھر بھی اس سمے گوپوں کی رزلٹ اچھی ہے، کئی بچیاں لکھتی ہے شادی کے لیے بہت تنگ کرتے ہیں، کیا کرے، جو مضبوط سینسیبل بچیاں ہوگی وہ کبھی ایسے لکھے گی نہیں، لکھتی ہے تو بابا سمجھ جاتے ہیں ریڑھ بکری ہے، یہ تو اپنے ہاتھ میں ہے جیون کو بچانا، اس دنیا میں انیک پرکار کے دکھ ہے۔ اب بابا تو سہج بتاتے ہیں تم بچے تو مہان بھاگیشالی ہو جو آ کر صاحبزادے بنے ہو، باپ کتنا اونچ بناتے ہیں پھر بھی تم باپ کو گالی دیتے ہو، سو بھی کچی گالی، اتنے تاپردھان بنے ہو جو بات مت پوچھو، اس سے جاستی اور کیا سہن کریں گے، کہتے ہیں نا جاستی تنگ کریں گے تو ختم کر دیں گے، تو یہ باپ بیٹھ سمجھاتے ہیں، شاستروں میں تو کہانیاں لکھتی ہے، بابا یکتی تو بہت سہج بتاتے ہیں، کرم کرتے ہوئے یاد کرو، اس میں بہت بہت فائدہ ہے، سویرے آ کر یاد میں بیٹھو، بہت مزہ آئے گا، پرنتو اتنا شوق نہیں ہے، ٹیچر اسٹوڈنٹ کی چلن سے سمجھ جاتے ہیں یہ فیل ہو جائیں گے، باپ بھی سمجھتے ہیں یہ فیل ہو جائیں گے، سو بھی کلپ کلپانتر کے لیے، بھل بھاشن میں بھی بہت ہوشیار ہے، پردرشنی بھی سمجھا لیتے ہیں، پرنتو یاد ہے نہیں اس میں فیل ہو پڑتے ہیں، یہ بھی جیسے ڈسریگارڈ کرتے ہیں، اپنا ہی کرتے ہیں، شیو بابا کا تو ڈسریگارڈ ہوتا نہیں، ایسے کوئی کہہ نہ سکے کہ ہم کو فرصت ہی نہیں یاد کرنے کی، بابا مانیں گے نہیں، اسنان پر بھی یاد کر سکتے ہو، بھوجن کرتے سمے باپ کو یاد کرو، اس میں بہت بہت کمائی ہے، کئی بچے صرف بھاشن میں نامی گرامی ہے، یوگ ہے نہیں، وہ اہنکار بھی گرا دیتا ہے۔ اچھا، میٹھے میٹھے سے کھلتے بچے پرتی مات پتا باپ دادا کا یاد پیار اور گڈ مارننگ، روحانی باپ کی روحانی بچوں کو نمستے۔ ہم روحانی بچوں کی روحانی مات پتا باپ دادا کو یاد پیار گڈ مارننگ اور نمستے، شکریہ بابا، شکریہ۔
धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेने के लिए याद का चार्ट बनाना है। याद की भिन्न भिन्न युक्तियाँ रचनी है। एकांत में बैठ विशेष कमाई जमा करनी है। दूसरा पॉइंट, सत्यप्रधान बनने का और न रखना है। गफलत नहीं करनी है। अहंकार में नहीं आना है। सर्विस का शौक भी रखना है। साथ साथ याद की यात्रा पर भी रहना है। वरदान, सब कुछ बाप हवाले कर, कमल पुष्प समान न्यारे प्यारे रहने वाले डबल लाइट भव। बाप का बनना अर्थात सब बोझ बाप को देना। डबल लाइट का अर्थ ही है सब कुछ बाप हवाले करना। ये तन भी मेरा नहीं, तो जब तन ही नहीं तो बाकी क्या। आप सबका वायदा ही है, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा। सब कुछ जब तेरा कहो तो बोझ किस बात का। इसलिए कमल पुष्प का दृष्टांत स्मृति में रख, सदा न्यारे और प्यारे रहो तो डबल लाइट बन जाएंगे। स्लोगन, रूहानियत से रोग को समाप्त कर, स्वयं को शरीर की स्मृति से गलाने वाले ही सच्चे पांडव हैं। रूहानियत से रोग को समाप्त कर, स्वयं को शरीर की स्मृति से गलाने वाले ही सच्चे पांडव हैं। ओम शांति।